हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, एक मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, चाहे वो अमीर, गरीब, मर्द या औरत हो, भले ही उसने अपनी भाषा में कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ रखा हो, पर फिर भी उस मुसलमान का दावा होता है कि कुरान में एक भी गलती नहीं है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जो मुसलमान बिल्कुल अनपढ़ है, उसका भी यही दावा है कि कुरान में एक भी गलती नहीं है। लेकिन अब इनको कौन समझाए कि सिर्फ दावा ठोकने से कोई भी किताब या चीज हक साबित नहीं होता है। तो फिर आप अपनी नजरें जमाए बैठिए, क्योंकि आज की डिबेट में कुरान के अंदर कई गलतियां दिखाई जाएगी जिसे साधारण मुसलमान आज तक नहीं देखा होगा। तो आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने साधारण मुसलमान फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिबेट। दानियल अंसारी, आवाज आ रही है मेरी साहिल भाई? हाँ, आ रही है सर, एकदम परफेक्ट आ रही है सर। कैसे है सर आप? ठीक है सर। सर आपने भी इस्लाम छोड़ दिया है या अभी तक इस अपंगता के अंदर है? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ मैं। अच्छा, अरे वाह, माशाअल्लाह। नमाजें पढ़ते हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें भी पढ़ता हूँ। जरा तैयार सुना दे सर। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। जी सर, आपके रसूल को अल्लाह ने 40 साल तक गुमराह, भटका हुआ, काफिर क्यों रखा? इतना लेट नबूवत क्यों दी? कोई इसकी खास वजह, कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट? और जी मैं बताता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है ना कि आप इस चीज़ को समझ लें कि हर चीज़ में आप गॉड को क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है? कुरान में अल्लाह ने फरमाया सूरह अंबिया में आयत नंबर 23 में, ला युसअलु अम्मा यफअल व हुम युसअलून। अल्लाह को कोई नहीं पूछ सकता कि उसने ये काम क्यों किया। अल्लाह हर एक को पूछ सकता है। बात समझ में आई? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप गॉड को क्वेश्चन नहीं कर सकते। मतलब प्रेगनेंसी की तकलीफ से अल्लाह ने हमेशा औरत को ही क्यों गुजारा? होना तो ये चाहे था कि एक मरतबा मर्द गुजरे, एक मरतबा औरत। तो आप ये जरा सवाल करें आप गॉड से जाके। अच्छा, एक बात बताओ, अभी मैंने आपके पहले भी कोई आया था, उससे भी यही सवाल किया था कि ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना कि आप कोई सवाल खुदा से नहीं कर सकते। ये तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ ना। आपका अल्लाह जो है वो आसमानों पे तो दिखता नहीं है, दिखता है क्या? सर, जो एक कंपनी का बड़ा बॉस होता है ना, वो कभी भी अपने छोटे मोटे एम्प्लॉय से बात नहीं करता। बात समझ में आई? अब आप एक बहुत बड़ी कंपनी का बॉस है और वो छोटे मोटे एम्प्लॉय से बात करेगा कि मैं ये फैसला कर लूं कि या ना करूं। यही तो अल्लाह है, अल्लाह समद। वो बेपरवाह है, वो चाहता है कर गुजरता है, उसे किसी की फिक्र नहीं। अल्लाह समद क्यों कहा गया? ओके, कंपनी का जो बॉस होता है उसको एम्प्लॉय देख सकता है, उसको मालूम होता है कि ये हमारे कंपनी का बॉस है। और कंपनी का बॉस अगर कुछ करेगा, भले से वो सवाल नहीं कर सकता उससे, लेकिन यस, वो ये बात कर सकता है कि ये हरामी बॉस है, ये पागल बॉस है, ये नाइंसाफ बॉस है, इसकी हरकतों वाली है। ये बिल्कुल एम्प्लॉय बोल सकता है उसकी हरकतों पे। हाँ, ये कह सकता है कि यार उसका कंपनी है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन है हरामी साला, है कुत्ता। लेकिन बॉस तो दिखता है। तुम्हारा अल्लाह जो है वो तो आसमानों पे दिखता है हमको। किसी चीज को मानने के लिए क्या उसको देखना जरूरी है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ क्या तो अल्लाह आपको आसमानों पे फेल हो गया आप? किसी चीज को मानने के लिए उसको देखना जरूरी नहीं है? साहिल भाई जी एडम साहब, ठीक है, मान लें कि हाँ, ना देखने वाला खुदा होता है, तो फिर ओम भी तो अल्लाह है। इसका मतलब ओम को अल्लाह मानते हैं? लेकिन इससे जवाब ही नहीं दिया ना मेरे सवाल का। वो देगा भी नहीं घुमाता रहेगा। वो दूसरे एंगल से आया, वो प्रिपेयर होके आया उस चीजों के लिए ताकि वो ना दे। अल्लाह यारी ने, डैनियल शट अप यार, अल्लाह यारी के साथ जब तुम तैयारी के साथ भी आए हो तो भी हम तुमको डिबंक करेंगे, डोंट वरी। हम वो करेंगे, कोई मसला नहीं। अल्लाह यारी के साथ जब डिबेट की ना उसने, क्या नाम है उस बंदे के यार जो हमारा पाकिस्तानी
अगर आप उस डिबेट को सुनो, मैंने सुनी है तकरीबन 1 घंटा फॉरवर्ड कर करके, वो भी यही था, वो सवाल कुछ कर रहा है और वल्लाह यारी डंगर जो है ना जवाब कुछ दे रहा है। यानी वो सवाल कर रहा है गंदम, जवाब दे रहा है चना। तो साहिल साहब ये इनका एक कॉमन आर्ग्यूमेंट, ये कॉमन स्टाइल है इन लोगों को, इन्होंने सीखा ही ये हुआ है, क्योंकि इसी टाइप की डिबेट्स देख के आते हैं ऑब्वियसली। और क्या कि इनके जो स्कॉलर्स हैं डिबेट्स के, वो इस देख के आते हैं। तो ये दे हैव नथिंग इन दिस रिस्पेक्ट। आप इसे 2 घंटे सर फोड़ते रहेंगे, 2 घंटे सर फोड़वाते रहेंगे, आप ये नहीं जवाब देगा। तो इसी वजह से मैंने आपको, हाँ इसी वजह से मैंने आपको इंटरप्ट किया है। तो इसी वजह से मैंने आपको इंटरप्ट किया। हाँ भाई, फिर ओम 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 को खुदा क्यों नहीं मान सकते हम? वो भी नहीं दिखता। आप ओम की किताबें ले आए, मैं उसमें हजारों गलतियां निकाल के दिखा सकता हूँ। आप मेरे कुरान में गलती निकाल के दिखाएं। बिल्कुल दिखा सकता हूँ, अगर गलती ही निकालना तो मैं दिखा सकता हूँ, कोई मसला ही नहीं। अच्छा चलिए, अब यहाँ पे मेरा चैलेंज, यहाँ पे मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करें। अगर मैं कुरान में गलती दिखा दूं तो क्या आप इस्लाम को छोड़ेंगे? दुनिया का हर मुसलमान जो कुरान में एक भी गलती कोई निकाल के आ जाए वो इस्लाम छोड़ दे, दुनिया का कोई भी मुसलमान। मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ, कुरान में कोई एक गलती आप दिखा। दानियाल यार देखो बात सुनो, मैं यहाँ पे तुम्हारी तमहीदे सुनने के लिए, दावे सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ। सिंपल क्वेश्चन है, अगर मैं गलती दिखा दूं क्या आप इस्लाम छोड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। बेहतरीन। गलती किसे कहते हैं, जरा उसको एक्सप्लेन कर दें अपने लफ्जों में, ताकि फिर मैं उसके मुताबिक की आपको गलती दिखाऊं। जैसे कि कुरान में कोई रियाजी की गलती हो, कोई प्योर साइंटिफिक गलती हो, किसी भी किस्म की हो सकती है, गलती वाज़ेह होना चाहिए। कोई मुश्तबह ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई एम्बिगुअस मतलब के जिसमें शक पाया जाता हो, जिसकी तावील की जा सकती हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऐसी चीज़ है जैसे कि बाइबल में कि बाप से पहले बेटा पैदा हो गया, अब ये ऐसी चीज़ है जिस यार क्या बकवास बात कर रहे हो, बाप से पहले बेटा पैदा हो गया, ऑल दिस बुलशिट। भाई सिंपल क्वेश्चन की उसका सिंपल जवाब दें। आपको ज्यादा तकलीफ है बोलने की, बोलने में तकलीफ है तो बता दे, मैं देख लेता हूँ, फिक्स करा देता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं बोलने में तकलीफें हैं, बहुत ज्यादा तकलीफें हैं, बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं, तो मुझे बता दें। अगर नहीं है तो चलें फिर बात करते हैं ना सिंपल। हाँ, गलती क्या है, एक ऐसी मैंने गलती जो कि निशानदेही की क्लियर है ना कि गलती हो। गलती क्या होती है। अब आपने सुनना ही नहीं है तो वो अलग बात है। मुझे नहीं सुनना है कुछ भी। गलती, गलती जो है वो किस लेवल की गलती होती है वो बताइए। हिस्टोरिकल गलती, तजवीदी गलती, किस किस्म की गलती को आप मानेंगे और इस्लाम छोड़ेंगे? मैंने ग्रामेटिक आपको गलती, एक्सप्लेन किया ना, कोई साइंटिफिक मल्टीपल गलती हो चीजें दिखा दी सकती ना है, कोई आपने, गलती पर मल्टीपल चीजें बता दी। चलें, ग्रामेटिक गलती आपने सबसे पहले बोली, कि पहले वो दिखा दूं मैं आपको कुरान में ग्रामेटिक गलती? ग्रामेटिक गलती मैंने नहीं बोली अब तक। अभी आपने बोला था ग्रामर, दिखाऊं रिवाइंड करके? हाँ दिखाएं जरा, रिवाइंड पहले करके ग्रामर बताऊं? का लफ्ज़ बोला, अभी दिखा दे, मैं अभी इस्लाम छोड़ दूं। मैं दिखा। हाय यार साहिल, ये कितने बेगैरत हैं यार साहिल, आपने गौर किया? क्या करे एडम साहब। जी जी। ले जी, ये मैं जरा ले आऊं यूट्यूब। अच्छा जी, ये यूट्यूब आ गया ये लफ्जों में, ताकि मैं उसके मुताबिक क्या आपको। अरे ये क्या हुआ, यूट्यूब क्यों रुक गया? चल भाई, अरे यूट्यूब ही जैसे रुक कि गया। कुरान में कोई रियाजी की गलती हो, कोई प्योर साइंटिफिक गलती हो, किसी भी ओके, रियाजी की गलती हो, कोई प्योर साइंटिफिक गलती हो। ये रियाजी आपने उर्दू वाला रियाजी बोले या ग्रामर वाला रियाजी बोले? रियाजी मैथ्स की गलती की मैथ बात कर मैथ रहे हैं? मैथ किसको बोलते ओके चलो जी, मैथ्स की गलती दिखा देते हैं, कोई मसला नहीं। तो जी दोस्तों, हैं? पहले मान लिया था आपने, इन्होंने मैंने नहीं कहा है कि बोला था। कुरान के अंदर मैथमेटिकल मिस्टेक दिखा दो, कुरान के अंदर मैथमेटिकल मिस्टेक दिखा दो। अगर हम कुरान के अंदर मैथमेटिकल मिस्टेक दिखा दें तो ये इस्लाम छोड़ देंगे। जी जनाब, आप वाज़ेह कंफर्म है होनी इस चीज चाहिए के वो। ऊपर से? जी जी, वाज़ेह होनी जी चाहिए जनाब, बिल्कुल। बिल्कुल वाजिया भाई, आप खुद कैलकुलेशन करेंगे, हम करेंगे ही नहीं, आप करेंगे। सर जी जी। कुरान के अंदर इनहेरिटेंस की आयतें कितनी है सर? कौन सी आयत? इनहेरिटेंस की मीन्स मींस, इनहेरिटेंस का विरासत। मतलब नहीं पता? विरासत की नहीं नहीं, मेरी इंग्लिश वीक है, मुझे डिवीजन उर्दू के में ऊपर, ज़्यादा। कौन विरासत सी? की डिवीजन के ऊपर, विरासत की डिवीजन के ऊपर आयत कौन कौन सी हैं? कंफर्म नहीं है लेकिन शायद दो ही है, सूरा निसा की आयत नंबर 10 और 11, ऐसा ही कुछ है। 11 और 12 हैं सर, वो पढ़ लें एक दफा गौर से जरा जाके, क्या है उसमें? पढ़ लेना।
विरासत जो जिस तरह आप लोग कैलकुलेट करते हो ना उसमें इशू आ सकता है, लेकिन जिस तरह कैलकुलेट किया जाता है ना उसूल, उसमें कोई गलती नहीं आता। बेहतरीन हो गया, कोई बात नहीं, आप मुझे साबित कर दीजिएगा। ये मैं 11 बार आपके सामने ले आता हूँ, ठीक है, पढ़ लीजिए, उसके बाद कैलकुलेट करके हमें बता दीजिएगा। ये जनाब आपके सामने आती है, मेरे सामने निशानदेही करें गलती की। ले जी आप पढ़ लें जरा और फिर मुझे बता दें जरा। ये लें, उर्दू में पढ़ेंगे अंग्रेजी में पढ़ेंगे? मैं नहीं पढ़ूंगा सर, आप पढ़ेंगे, आपने मैथ्स करना है, मैंने तो करना ही नहीं। पढ़ लें, सामने अच्छा सामने है। खुदा तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है, और अगर औलाद मैयत सिर्फ लड़कियां ही हो, यानी 2 या 2 से ज़्यादा, तो कुल तरके में उनका 2/3, और अगर सिर्फ एक लड़की हो तो उसका हिस्सा निस्फ, और मैयत के माँ बाप का यानी दोनों में से हर एक का तरका में छठा हिस्सा, बशर्तिया ये कि मैयत के औलाद हो, और अगर औलाद ना हो और सिर्फ माँ या माँ बाप भी उसके वारिस हों तो 1/3 माँ का हिस्सा, और अगर मैयत के भाई भी हो तो माँ का छठा हिस्सा। और ये तकसीम तरके मैयत और वसीयत की तकमील के बाद जो उसने की हो, ये कर्ज की अदायगी के बाद, कर्ज अदा होने के बाद जो उसके ज़िम्मे हो, अमल में आएगी। तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप दादों और पोतों में से फ़ायदे के लिहाज से कौन तुमसे ज़्यादा करीब है? ये हिस्से खुदा के मुकर्रर किए हुए, और खुदा सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। क्या गलती है सर इसमें? अगली आयत दे रहा हूँ आपको, ये भी पढ़ लें सर। और जो माल तुम्हारी औरतें छोड़कर मरे, अगर उनके औलाद ना हो तो उनमें से निस्फ हिस्सा तुम्हारा, और अगर औलाद हो तो तरके में तुम्हारा हिस्सा चौथाई। लेकिन ये तकसीम वसीयत की तामील के बाद जो उन्होंने की हो, या कर्ज के अदा होने के बाद जो उनके ज़िम्मे हो की जाए। और जो माल तुम छोड़ मरो, अगर तुम्हारे औलाद ना हो तो तुम्हारी औरतों का उसमें छठा हिस्सा, और अगर औलाद हो तो उनका 8वां हिस्सा। ये हिस्से तुम्हारी वसीयत की तामील के बाद जो तुमने की हो और अदाए कर्ज के बाद तकसीम किए जाए। और अगर ऐसे मर्द या औरत की मीरास हो जिसके ना बाप हो ना बेटा मगर उसके भाई हो, तो उनमें से हर एक का छठा हिस्सा, और अगर एक से ज़्यादा हो तो सब 1/3 में शरीक होंगे। ये हिस्से भी अदाए थैंक यू सो मच। बाकी मेरी आज की एग्जाम्पल में शामिल नहीं है। नहीं सर, एक्सेल शीट आपके पास आ गई। एक बंदा है, वो मर गया, 100 रुपए छोड़ के मरा, उसकी एक बीवी है, 2 बेटी हैं, एक फादर है, एक मदर है। डिवीजन करें। क्या क्या? एक सेकंड सर, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, दोबारा बोलना। एक बंदा है, वो 100 रुपया छोड़ के मरा, उसकी एक बीवी है, 2 बेटियां, एक बाप है और एक माँ है। डिवाइड करें सर। अब इसको लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मुझे वैसे विरासत की कैलकुलेशन आती नहीं है। क्यों नहीं आती? अभी आपने पढ़ ली है ना। मैथमेटिकल मिस्टेक देखनी है तो मैथ्स कुरान से दिखाऊंगा ना। कुरान में और तो हिसाब किताब कहीं पे लिखा नहीं हुआ, सिर्फ एक ही जगह जहाँ पे हिसाब किताब है विरासत का, और तो कहीं पे हिसाब किताब है नहीं। अब ये मैथमेटिकल मिस्टेक आपको दिखा दी है। आपका कुरान कहता है कि 8वां हिस्सा देना बीवी को। आपका कुरान कहता है कि 8वां हिस्सा देना है बीवी को, ठीक है, तो वो बनेगा 12.5, 12.5%। आपका कुरान कहता है 2 बेटियां हैं तो तरके का 66.7% आपने देना है दोनों बेटियों को। बाप और माँ को आपने 16.7 और 16.7 देना है। नहीं सर, 100 रुपए में से आप 112.5 कैसे दे रहे हैं, मुझे जरा ये समझा दें। बाकी हिसाब किताब आप समझा दें, अल्लाह के हिसाब को फिक्स कर दें, नहीं तो अल्लाह को छोड़ दें। एक सेकंड लें, 2 सेकंड लें, 5 सेकंड लें। अब मुझे टाइम लगेगा इसके बारे में पता करने में। तो फिर मैथमेटिकल मिस्टेक क्यों पूछी जब तुमने कभी इसको कैलकुलेट ही नहीं किया साले? तुमने कहा कि कुरान में मैथमेटिकल मिस्टेक नहीं हो सकती। तुमने कुरान में सिर्फ 2 आयतें हैं जिसमें तुम्हें मैथ्स करने की जरूरत है, और तुमने आज तक किया नहीं। क्लेम तुमने एवं ही रख दिया। इन 2 आयतों के अलावा किसी आयत में कुरान में मैथ्स है ही नहीं। सिर्फ 2 ही आयतें हैं हिसाब किताब की, तुमने एवं ही रख दिया। ऐसी बस बड़े बड़े क्लेम, बड़ी बड़ी बातें, पिछवाड़ी खाती लाते, खत्म। कभी चेक नहीं किया, कभी वेरीफाई नहीं किया, बस अंधविश्वास पे टिके हुए हो, दिमागी अपंगता में टिके हुए हो। अंधविश्वास में नहीं टिके हुए सर, इसका मैं आपको बता सकता हूँ, तो किस लेकिन हिसाब टाइम से लगेगा तूने पता बोला करने में, क्योंकि मुझे विरासत की तकसीम पता नहीं है। बहुत सारी चीजें होती है कुरान में मैथ्स और कहाँ है वो बता दो। क्लेम क्लेम कैसे कर दिया तुमने? कुरान में और मैथ्स कहाँ है?
और मैं किस जगह से कुरान में मैथ वेरीफाई करूं कि अल्लाह ने कोई मैथ बोला हो? बोलो भाई। हाँ तो मैथ नहीं है तो साइंटिफिक गलती दिखा दो। तो मैथ्स की गलती तो दिखा दी मैंने, अब साइंस की गलती दिखाऊं? अगर मैथ नहीं दिख रहा तुमको तो साइंटिफिक गलती दिखा दो। नहीं तो तुमने क्लेम क्यों किया फिर? अगर तुमने उस चीज को वेरीफाई नहीं किया, तुमको पता ही नहीं है, तो क्लेम किस हिसाब से करते हो तुम लोग? ये बोल सकते हो ना कि हमको नहीं मालूम अभी। आवाज कट रही है, दावा बहुत कैसे आवाज कर कट देते हो रही है। यार आप लोग? सर आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम होगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप लोगों को 100% पता नहीं है, आप लोग क्लेम क्यों कर देते हो? ये कह सकते हो ना कि नहीं हम क्लेम तो नहीं कर सकते। लेकिन हर इंसान को हर भाई बात का तेरा पता नहीं होता, ठीक है? मैं ये पता कर सकता हाँ हूँ, तो वो लेकिन इसका क्लेम भी मतलब नहीं ये करता थोड़ी है। है कि ये गलती है। नहीं, आप क्लेम भी नहीं कर सकते, हमें क्लेम से प्रॉब्लम है। मैं आपकी बात ये बिल्कुल मानता हूं कि हर किसी को हर चीज का पता नहीं होता है, लेकिन फिर वो क्लेम भी नहीं करता। नहीं पता होने के बाद जो क्लेम करे तो इसको बेवकूफ कहते हैं, और आप सारे लोग बेवकूफ है। लेकिन जो जिस ताव से तुम आया था भाई, वो तो तेरा खत्म हो गया पूरा। हाँ, ऐसा तू आया था जैसे कि अभी सारी चीजें तू साबित कर रहा है। सामने से ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा तुमने। मैक्स की गलती बताओ। अब साइंटिफिक यार मेडिकल भी इसको बता दूं? दानियल, बताओ बताओ बताओ। हाँ वो भी बताओ यार बेचारे को। बताओ। यार हाँ भाई। दानियल, तुम ब्लूटूथ अभी भी लगाए हो क्या? नहीं लगाया हूँ, कब का निकाल चुका हूँ। अच्छा निकाल चुके हो। अच्छा मेरी ये बात आपको समझ में आई कि अगले बार से आप क्लेम नहीं करोगे? हाँ ठीक है। ओके चलो भाई, आप अभी से ओके क्लेम ये नहीं करोगे कि कुरान जो है वो सच्ची किताब है और एकदम करेक्ट किताब है। चलिए आगे बढ़े आदम साहब। लो जी, अल्लाह कुरान में कहता है कि उसने ऐसे कुर्ते भी अता किए हैं तुम लोगों को जो असलहे जंग से तुम्हें महफूज रखें। ले जी, मैं आपके सामने लेके आता हूँ कुरान की आयत, सूरह अल नहल, आयत नंबर 81। खुदा ने तुम्हारे लिए अपनी पैदा की हुई चीजें तुम्हारे साए में बनाई, पहाड़ों में गार बनाए और कुर्ते बनाए जो तुमको गर्मी से बचाएं, और कुर्ते बनाए जो तुमको असलहे जंग से महफूज रखें। लो जी, आप इस वक्त जोन सा मर्जी कुर्ता पहन लो माई का लाल, ठीक है? दुनिया का जोन सा मर्जी कुर्ता पहन लो, जोन सा मर्जी बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन लो, मैं 50 कैलिबर की गन से आपको शूट करूंगा। मुझे दिखा दो कोई ऐसी ब्रेस्ट प्लेट, ऐसा कुर्ता, ऐसी बुलेट प्रूफ वेस्ट जो 50 कैलिबर की गन की बुलेट को रोक सके। ऐथे रख सो, तेरा अल्लाह झूठा, साइंटिफिक एरर। 50 कैल से मारूंगा मैं गोली, साबित कर। हाँ 1400 साल पहले बुलेट प्रूफ गन थी, वो गन थी इस तरह की जो आप बात कर रहे हैं। पहले वाला अल्लाह ही है। ये अल्लाह की ये जो आयत है, ये आजकल की जिंदगी, आजकल की दुनिया के लिए नहीं है। ओके डन हो गया। 1400 बहुत सारी आयत उस जमाने के लिए खास थी, जो उस मुशरिकीन अरब को कहा जा रहा था, या मुसलमानों को, उस वक्त के मुसलमानों को। अबे डंगर ये ओके, ये तुम क्या मुझे समझते हो बता, कि हर 1400 वक्त साल के लिए पहले, बहुत सी आयत उस 1400, जमाने अबे के लोगों के डंगर, लिए कहा गई है। अबे डंगर, 1400 भाई, साल पहले ऐसी कौन सी कुर्ती थी जो तुम्हें हर किस्म के असलहे जंग से बचा के रखे? वो लोग पहनते थे, जंग में जाते हुए लोग कौन सी, पहनते थे इस तरह के कुर्ते। कौन सी जर्रा बख्तर थी जो तुम पहन लो तो हर किस्म के असलहे जंग से महफूज रखोगे? लिसन टू मी वेरी केयरफुली नाउ। 1400 साल पहले मंजनीखें मौजूद थी। तुम जौन सी मर्जी कुर्ती पहनाओ, मंजनीख जैसे पत्थर आएगा ना तो साला तुम्हारी कुर्ती भी दब जाएगी और तुम भी दर्ज जाओगे। और बताओ, उसके अलावा तुम्हारा नबी जो है वो चेन मिल पहनता था, पोती के बच्चे। तलवारों से, तीरों से बचाया करते थे। सबर कर बे, अल्लाह ने यहाँ पे सिर्फ तलवार तीर नहीं लिखा, लिखा है असलहे जंग, कंप्लीट, इनकम्प्लीटनेस, गिवन यू कोर्स ऑफ to warn of the heat from you and course to save you from your own foolhardiness. I don't know why you are saying that foolhardiness. Your enemy in battle, दे लो, जेनेरिक चीज है जो तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से यानी कि जंग में बचाती है। दुश्मन तीर अगर मारे
तो आपका जो चेन मिल होता है वो तीर को नहीं रोक सकता है। चेन मिल आपका तीर को नहीं रोक सकता, तलवार को रोक सकता है। यस, चेन मिल का काम यह था तलवार रोकना, तलवार की जरब को रोकना, तीर को नहीं रोक सकती चेन मिल। अब बताओ बेटा, साइंटिफिक एरर है भाई। बोल अंसारी। दानियल, मैथ्स में तो तू गया, अब इसका क्या करे? साइंस में भी गया। दानियल, दूसरे अगर टैब में हो तो आपकी आवाज नहीं आएगी, इधर इसी टैब में रहना पड़ेगा आपको। चल बोल बे। ये साइंटिफिक टैब में मिस्टेक, आर्टिकल जिहाद कर रहा होगा। साइंटिफिक मिस्टेक। भाग गया रे साला, उसे पता लग गया मैं यहाँ पे बच नहीं सकता। अच्छा एडम साहब, यहाँ पे ये अल्लाह बोल रहा है कि उसने बनाया, भाई अब ये तो इंसानों ने बनाया ना, जेरे बख्तर और जितने भी चीजें हैं, अल्लाह क्या बना रहा है? वो एक और हिस्टोरिकल एरर है, अगर ये इस पे जाता तो फिर मैं लेके आता कि अल्लाह ने लोहे को गर्म करवाया दाऊद को और दाऊद ने चेन मिल बनाई है, तो वो हिस्टोरिकल एरर के अंदर है कि वो जो अभी देखो ना, अब बात ये है ना कि हमने सीक्वेंशियली चलना है ना, उसने जो जो एरर बोले थे वो मैं दिखाता जा रहा हूँ ना। मैं यही तो कहता हूँ, आप मेरे पास अगर आए हो, आप मुझे बताओ किस टाइप का एरर दिखाऊं। देखो मैंने तो उसे कहा ही नहीं मैं तुम्हें एरर दिखाता हूँ, मैंने कहा तू एरर की डेफिनेशन दे, तू जिस टाइप का एरर देगा मैं उस टाइप का एरर तुझे दूंगा। पहले उसने मैथ्स का कहा, फिर उसने साइंस का कहा, तो मैं सारे दे रहा हूँ। तो भाई इस वक्त उसने, उसका जवाब यह है जी हर चीज अल्लाह बनवाता है, मतलब उसका जवाब लेना तो उसका जवाब यह हर चीज अल्लाह बनवाता है। तो भाई वो उसका, यानी मुझे उस चीज में नहीं पढ़ना ना भाई, मुझे असल में साइंटिफिक एरर पे आना है। ये साइंटिफिक एरर है। देयर इज नो जर्रा बख्तर, देयर इज नो कुर्ती, कोट मिल, चेन मिल जो आपको हर किस्म के असले से बचा सके। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज कभी भी पैदा ही नहीं हुई। यस। अच्छा, एक चीज का अगर आपने गौर किया एडम साहब, ये यहाँ से काफी रोके गया है, आपने गौर किया? बताइए साहिल साहब, बताइए, गौर करवाएं सबको। अच्छा, मैंने इससे ये कबूल करवाया कि अब से तू इस कुरान को एकदम करेक्ट और सच्ची किताब नहीं कहेगा, नहीं कर लेगा। इसने हाँ बोला। मैंने गौर नहीं किया था। हाँ बोला, इसने हाँ बोला। अब कुरान के हिसाब से अल्लाह तो कह रहा है ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीन, इस किताब में तो कोई शक है ही नहीं, और ये शक करते बैठा हुआ है। तो ये तो किताब का इसने इनकार कर दिया, अल्लाह की आयत का इनकार कर दिया। ये तो यहाँ से काफी रोके गया है, क्योंकि आप कुरान पे अगर शक करते हो तो आप मोमिन नहीं है। अगर उसकी सदाकत पे आप अगर शक करते हो या आप श्योर नहीं हो तो आप मोमिन नहीं हो वैसे भी। तो ये बेचारा जो है इतना जोश में जो आया था बेचारा, यहाँ से काफी रोके गया ये। इतना बड़ा डंगर था वो, मैथमेटिकल एरर बताई तो बोलते हैं अच्छा मैथ्स में तो एरर नहीं है तो साइंस की एरर बता दो। अरे यार मैं तो अभी शुरू हुआ था, कुरान में हर एंगल पे एरर है, तभी तो मैं कहता हूँ कि भाई कौन सा एरर दिखाऊं, मैं तुम्हें वो वाला दिखा दूंगा। तुम जो सा कहोगे उस टाइप का दिखाऊंगा। और बताओ। वाह दोस्तों, इस्लाम में बचपन से ही हर तरह से दिमाग को बंद कर दिया जाता है। जहन्नुम और शैतान का डर हर बच्चे को बार बार दिखाया जाता है और एक्स मुस्लिम हर खौफ को मिटाना चाहते हैं। इसके लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज़म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।